हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग है आपकी लव एंड रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा एंड डिवाइन की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। जरूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर लौट कर आए हैं तो वेलकम बैक। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। चेक करते हैं मेजरली आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। द फूल एंड हमारा बॉटम है हर्मिट। काफ़ी लोग सेपरेशन जोन में चल रहे हैं। मेजरली 2 कार्ड्स आए हैं जो कि ये बताते हैं आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन जोन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं। कुछ लोग लेस कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं, बहुत कम बात हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर्स आपके रिश्ते पर जो ध्यान देना चाहिए, जो अटेंशन देनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर अच्छे से बात करो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करो तो ये पर्सन चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, कहीं खो से जाते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। आपके पार्टनर्स वैसे देखा जाए तो रोमांटिक काफ़ी हैं, और अगर ये कहते हैं कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी तो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर ये खुद ठान लेना तो इनकी फैमिली मान सकती है, लेकिन ये खुद ही उतना सीरियसली इस कनेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं। आपके बिना रह भी नहीं पाते। फिर अगर आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं तो अगेन ही आपके पास आ जाते हैं। और जब आप सीरियस होने लगते हैं और इनको बताते हैं कि भाई आगे कुछ डिसीजन लेना चाहिए, तो ये पर्सन चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हो सकता है आपने शादी की बात की हो और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ये एक्चुअली में ये चाहते हैं कि जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, फ्यूचर की कुछ डिस्कशन मत करो। इनके ऐसी वाइब्रेशंस हैं। इंजॉय करो प्रेजेंट को, फ्यूचर की कुछ डिस्कशन मत करो। फ्यूचर के बारे में कुछ मत सोचो, जो जैसा चल रहा है चलना दो। इंजॉय करो और इंजॉय करने दो। ऐसी वाइब्रेशंस हैं। अब चेक करते हैं हम लव ओरेकल डेक से आपके लिए क्या आता है कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइज आ गया था। तो आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओम साई राम। कंपैटिबिलिटी का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी तो अच्छी चल रही है। और अगर बॉटम से कार्ड निकालूं तो कमिटमेंट। आपको प्रॉब्लम है कमिटमेंट को लेकर कि आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ, नहीं तो थोड़ा मैसी सा लगता है। आपके पार्टनर्स आपको कमिट नहीं कर पा रहे। मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में ये चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यार खुद तो ये कमिट करें, फैमिली का बाद में देखा जाएगा, पहले ये एटलीस्ट खुद ये तो कमिट करें। लेकिन ये हैं कि कमिट कर ही नहीं रहे। तो ये चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में अभी कमिटमेंट इशू है। कंपैटिबिलिटी अच्छी है, अच्छे से बात करो, अच्छे से टाइम निकलता है, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। आपके पार्टनर साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब हम चेक करते हैं ओशो ज़ेन से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। साइलेंस। आपके पार्टनर्स प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है, साइलेंस नहीं, इट्स साइलेंस है एंड चुप हैं। कमिटमेंट के नाम पर कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, मैरिज के नाम पर चुप हो जाते हैं। थंडरबोल्ट। और हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर देते हों या फिर आपसे नो कांटेक्ट जोन हो, आपसे बात बहुत ही कम कर देते हों, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ आप भी बहुत परेशान हैं। आप चाहते हो कि एटलीस्ट अभी ने कमिटमेंट दे देनी चाहिए। ब्रेक थ्रू। अगर ये चाहे ना तो अपने फियर से बाहर निकलकर, डर से बाहर निकलकर आपको कमिट कर सकते हैं, लेकिन ये अननेसेसरली घबरा रहे हैं। कुछ हद तक तो ये है कि कमिटमेंट देना ही नहीं चाह रहे, और कुछ लोगों के केस में देना तो चाह रहे हैं लेकिन फैमिली इन्फ्लुएंस है, समाज इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी इन्फ्लुएंस है, रिलीजन इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से चाहकर भी दे नहीं पा रहे। आपसे दूर हो जाती हैं तो जो मैंने ऑलरेडी बोला, दूर भी नहीं हो पाते, फिर गिल्ट में आ जाते हैं, रिग्रेट होने लगता है, अफसोस होने लगता है, दोबारा आपकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं।
आप इनको बहुत अट्रैक्टेड लगते हो, इंडिपेंडेंट लगते हो, अच्छे पर्सन लगते हो, ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपके साथ इस कनेक्शन में कंफ्यूज भी हैं। ये है बॉटम ऑफ द डेक। अगर जोडियक्स की बात की जाए वैसे तो सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है, लेकिन अगर जोडियक सेलिब्रेशन भी आ गया, वाओ। जोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वर्गो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। एंड आपके पार्टनर्स ना कमिटमेंट के प्रपोजल को लेकर या कमिटमेंट की बात को लेकर, शादी की बात को लेकर एकदम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी, समाज, रिलीजियन या उनकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर आपकी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एंड देन ज़्यादा टाइम तक साइलेंट रह भी नहीं पाते, ब्रेक थ्रू करके अगेन वापस आते हैं, अगेन आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको सॉरी भी समटाइम बोलते होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार शोर आ रहा है बाहर से। तो आपके पार्टनर्स आपके साथ हैप्पी टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को शादी तक ले जाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके बिना इनका मन भी नहीं लगता, क्योंकि आप इन्हें बहुत पसंद हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करते हो, या आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं लेकिन दूर भी नहीं रह पाते, अगेन हिम्मत करके सामने आते हैं। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको सॉरी भी बोलते हैं, गिल्ट में भी आते हैं। आपको लगता है कि अब सुधर गए, अब आगे मे बी विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक होता। अगेन मैरिज की बात पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेन कमिटमेंट का इशू रेज हो जाता है, अगेन ये चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, समटाइम ब्लॉक कर देते हैं, अगेन दोबारा आते हैं। और ये लूप, ये साइकिल काफ़ी टाइम से आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके साथ फिजिकल भी हो चुके हों, लेकिन मैरिज तक चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड कब तक होगा। इनका नेक्स्ट मूव में आया है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जब ना तो ये आपके साथ रह पा रहे हैं और ना ही आपके बिना रह पा रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को उनके पार्टनर्स ने ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। देन है द बर्डन। अभी ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शंस। आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं। और बॉटम में है हमारा पॉलिटिक्स। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स आपसे छुपाते हैं। जो चेहरा इनको आपके सामने लेकर आना चाहिए वो नहीं लेकर आते, कुछ और ही दिखाते हैं। तो अभी ये चारों कार्ड्स ये बताते हैं कि अभी इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिसकी वजह से ये एकदम तो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, बोझल फील कर रहे हैं, ना इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को छोड़कर मूव ऑन कर पा रहे हैं। आपको इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, देन फिर लौट कर आते हैं। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग सोलमेट कनेक्शन में हों, तभी ये पार्टनर्स ऐसे हैं कि ना तो आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रही है। डिवाइन इनको पनिश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि यही कनेक्शन आपके लिए बढ़िया है, बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, और आप इस कनेक्शन में रियूनियन की तरफ जाओ। लेकिन ये डिवाइन की अभी गाइडेंस रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जिन भी चीज़ों में इनका ध्यान था, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, इनके अपने कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर इनके अपने कज़न, सिबलिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर खुद का घूमना फिरना, एंजॉय करना, वो सब चीज़ें जहाँ पर इनका ज़्यादा फोकस था, डिवाइन इनसे 1 बाय 1 कर छीन रही है और इनको दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, अब उसके लिए एक्शन लो, तभी आपकी बची हुई खुशियाँ वापस आएंगी। लेकिन ये उन एक्शंस को रिसीव नहीं कर पा रहे, अपनी ही लाइफ में उलझे हैं, परेशान हैं, नेगेटिव हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मूव इनका क्या हो सकता है। द गार्डन। नेक्स्ट मूव इनका ये हो सकता है कि जो एफर्ट्स इन्होंने अभी तक नहीं लगाए, अब ये एफर्ट्स लगाने शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव इनका हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन, कि आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएं कि आपके बिना रह ही ना पाएँ। नेक्स्ट मूव इनका यहाँ पे पैरट है, आपको कांटेक्ट करना हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। डेटिंग। नेक्स्ट मूव में अगेन ये आपसे मिलने की बात कर सकते हैं, आपसे के साथ डेट कर सकते हैं। द गार्डनर। गार्डन भी आया है, गार्डनर भी आया है। अभी अपने गार्डन को बेहतरीन बनाने के लिए, दैट मीन्स अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए गार्डनर बनेंगे, दैट मीन्स एफर्ट्स लगाएंगे।
इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, आपको मनाएंगे, आपके साथ डेट करेंगे, आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने आएंगे एंड सॉरी बोलेंगे, गिल्ट में लिखेंगे, रिग्रेट में दिखेंगे, लेकिन इस बार ये कनेक्टिविटी लॉन्ग टर्म की होगी। अगर हम चेक करें टाइम पीरियड इसके लिए क्या होगा, टाइम पीरियड इसके लिए क्या होगा, तो 10 स्टार का कार्ड है। टाइम पीरियड इसके लिए 6 to 7 मंथ्स हो सकते हैं और ये उनके लिए होगा। डेथ का कार्ड 2 बार आया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है, जो पॉजिटिव रहकर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो नेगेटिव नहीं है। ओके, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।